नमस्कार मेरे साथियों, मेरे बच्चों। अच्छा, आज हम 10th क्लास का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर ने आपके सिर में दर्द बना रखा है। और कहीं ना कहीं जब हमारे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स जब भी पढ़ते होंगे और जब ये चैप्टर आता होगा तो उनके सर में भी ऐसा ही दर्द होता होगा। हाँ, बिल्कुल उसी चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। पहले उसे समझेंगे कि उसके बारे में क्या है। अच्छा, बहुत ही देखो, आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वीडियो देखनी है, बड़े आराम से वीडियो देखनी है। मैं गारंटी दिलाता हूं आपको उस चैप्टर में एक डाउट नहीं बचेगा। सारी चीजें बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल शुरुआत लेवल पर। जो पहली बार भी देख रहा होगा उसे भी समझ में आएगा, तो बहुत बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, बस वीडियो देखनी है। क्यों, कब, कैसे, इन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे जब वीडियो का एंड होगा, तब तक। तो पहले हम समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री या इसका हिंदी शब्दार्थ क्या है? त्रिकोण मिति। ठीक है भाई, त्रिकोण मिति। अब इसे समझाने से पहले, क्योंकि मुझे जो लगता है कि यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर कुछ ऐसी समस्या है जो अभी तक हमारे टीचर हमें बताते आए और हम उनको फॉलो करते आए, चलते रहे। इवन गूगल पे या यूट्यूब पर भी मैंने सर्च किया, तब भी सेम ही चीज है, जैसा चलता रहा था वैसे बता रहे थे। लेकिन अगर अपना दिमाग लगाओगे तो एक चीज समझ निकल कर आएगी। उस चीज को समझ लेते हैं क्या है। इसे समझने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सर ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल, भाई हर बच्चा बोलेगा सर ट्राइंगल का मतलब सर क्या है? बच्चों वाला क्वेश्चन। ट्राइंगल का मतलब है एक क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 साइड होंगी, है ना, उसमें 3 एंगल भी होंगे, एक ऐसा। तो मैंने कहा चलो ट्राइंगल तो समझा दिया, अब ये बताओ मुझे इसकी हिंदी क्या होगी। तो आप कह दोगे सर क्या, फिर दोबारा से बच्चों वाला क्वेश्चन, इसकी हिंदी होती है त्रिभुज। फिर मैं एक पूछूंगा कि क्या इन दोनों का मतलब सेम होता है? आपका इस बार तो दिमाग पे लग जाएगा, क्या पूछ रहे हैं सर यार, क्या पूछ रहे हैं कि दोनों का मतलब एक है? क्योंकि अभी तक तो ये पढ़ते आ रहे थे, लेकिन इसका मतलब समझते हैं। क्या वाकई में इन दोनों का मतलब एक था या एक जैसा था, या इनका मतलब का मतलब कि ये मान लो कि दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, ऐसे ही बता दिया। देख लेते हैं इस ट्राइंगल के बारे में हम जिक्र करेंगे तो ये 2 वर्डों से बनकर बना। एक तो ट्राई, ट्राई से मतलब 3, और एंगल्स, एंगल्स। ठीक है, लेकिन जब त्रिभुज को हमने तोड़ा तो त्रिभुज को तोड़कर हमने समझा एक तो वर्ड है त्रि और दूसरा है भुज। त्रि का मतलब फिर से 3 और भुज का मतलब भुजाएं, भुजाएं, और इसे बोलते हैं साइड्स। ठीक है, अब दोनों में, अब जरा देखो कि अभी तक हम जो दोनों को एक जैसा समझ रहे थे, क्या इनमें कुछ फर्क था? यहां पर बात आई तो यहां पर था 3 एंगल्स के बारे में बताया गया है। क्या है? 3 एंगल्स के बारे में। और यहां पर जब समझ में आया इसी के हिंदी शब्दार्थ के कारण कि यहां पर 3 भुजाओं या साइडों के बारे में बताया गया है। अरे ये क्या सर, अभी तक तो हम दोनों को सेम ही समझ रहे थे, लेकिन यहां पर तो थोड़ा फर्क आ गया। इसका मतलब एक ही चीज है, ट्राई एंगल बोलो या त्रिभुज बोलो, दोनों का मतलब एक। लेकिन दोनों का मतलब समझने के लिए क्या है कि जिसे हम ट्राइंगल समझ रहे थे या त्रिभुज समझ रहे थे, दोनों को ये सेम ही समझ रहे थे, है तो सेम, लेकिन उनका कुछ मतलब चेंज हो गया। यहां अगर जब हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे अ क्लोज फिगर विच हैज 3 एंगल्स, और जब त्रिभुज की बात करेंगे तो एक ऐसी बिंदु आकृति जिसकी 3 भुजाएं हैं। इनका मतलब तो ये समझाता है, लेकिन इन दोनों को एक एक कैसे समझा गया? क्योंकि 3 अगर भुजाओं से कोई आकृति बनाओगे बंद, तो उसमें 3 साइड भी होंगे तो 3 एंगल भी होंगे, तो तीनों एंगल ही 3 साइड बनाएंगे, या 3 साइड ही 3 एंगल बना सकते हैं, इसलिए दोनों बराबर है। बात समझ में आई? अब बोलोगे सर इससे यहां से क्या मतलब है? समझाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ और समझाना चाहूंगा थोड़ा सा। अब देखो क्या समझा सकते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा, भाई आपने पॉलीगन तो सुना होगा, पॉलीगन, इसकी हिंदी क्या होती है सर? बहुभुज।
यही होती है भाई। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक तो बहु और एक भुज। इस बहु से बना बहुत, ये बहुत से बना है, और भुज माने भुजाएं। बहुत या अनेक, हम इससे बोल सकते हैं अनेक, अनेक भुजाएं। इसको अगर तोड़ेंगे तो यहां पर लिखा है भाई क्या, पॉली मतलब होता है मैनी। क्या होता है भाई, मैनी। ये रूट वर्ड्स है मैनी, और गॉन का मतलब होता है क्या, साइड्स। तो मैनी साइड्स, तो पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, मैनी साइड्स। इसमें बहुत सारी साइड्स होंगी। अब क्योंकि ये जो जितनी साइड्स होती है, अगर बंद आकृति लेंगे जितनी साइड्स होंगी उतने एंगल बन जाएंगे, तो इसलिए हमने इसे मिक्स कर रखा है। लेकिन यहां पर गौन का मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई, गौन का रिलेटेड है किससे, भुजाओं से या साइड से। अगर इसका मतलब साइड से रिलेटेड है तो अब आ जाते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री शब्द पर। अब कुछ समझ में आए तो, कि सर अगर इस गौन से मतलब साइड था, तो इसका मतलब अगर हिंदी में अगर हम बात करें, इसे मिटा दो थोड़ी देर के लिए, समझ में आ गई हो तो बातें। तो सर इसको अगर हम समझेंगे तो तीन चीज हमारे पास आएंगी। वो क्या आएंगी, एक तो ट्राई, एक आएगा गोन, और एक आ जाएगा क्या, मैट्री। ठीक है, इस ट्राई का मतलब तीन, गोन का मतलब तो साइड होना चाहिए, और इसका मैट्री का मतलब होता है मेजर से। तो ये तो समझ में आया, मेजर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीन भुजाओं का मेजरमेंट, थ्री, द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। और जब इस त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे तो देखो जरा इनके मतलब क्या निकल रहा है, त्रि का त्रि, इसका मतलब कोण, और इसका मतलब मापन। या मैं लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, मिति लिख देता हूं, फिर समझते हैं। मिति, और इसका मतलब लेता हूं मापन। ठीक है, इसका मतलब तीन। जब इसके बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, तीन कोणों का मापन। थोड़ा सर घूमा, बोलो सर क्या गलत सलत पढ़ा रहे हो, पढ़ना वही है जो आपकी किताब में लिखा है। मैं तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन रेज कर रहा था कि अगर पॉलीगन का मतलब और गन का मतलब अगर साइड्स है, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कुछ और त्रिकोणमिति का कुछ और निकलना चाहिए, जैसे हमने त्रिभुज और ट्रायंगल में निकाला। लेकिन आपको पेपर देना है, आपको साइंटिस्ट मतलब मैथमेटिशियन नहीं बनना है, तो आपने पेपर देना है। तो पेपर में आपकी जो डेफिनेशन है, हालांकि आपको ये आएगी नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो कि ये यहां पर जो बताया गया है, जो आपको गूगल गूगल में सब जगह दे रखा है, वो इसे, इसका मतलब यहां पर दो वर्डों से मिलकर बताया गया है, ट्रिगोनोन और इसे मैट्रोन। इस ट्रिगोनोन का मतलब बताया है एंगल्स, तीन एंगल्स, मतलब थ्री, थ्री एंगल्स। और इस मैट्रोन का मतलब मेजरमेंट, मेजर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीन एंगलों के मेजरमेंट के, अगर मैं बात इतनी समझता हूं, अगर मैं जो किताब में लिखा हुआ है या गूगल या यूट्यूब पे जो दे रखा है, अगर मतलब सोचता हूं, तो हिंदी और इंग्लिश का मतलब दोनों का एक हो जाता है। इसका मतलब भी तीन एंगलों का मेजरमेंट, यहां पर भी तीन एंगलों का मेजरमेंट, और यहां पर इसका मतलब भी तीन एंगलों का मेजरमेंट है। त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब दोनों के जैसे हो गया। ऐसे खुश हो जाएंगे, सर दोनों का मतलब हो गया, तो इसका मतलब दोनों ही तो एक थे। ठीक है, लेकिन फिर जब आप इस डेफिनेशन को समझेंगे, उस डेफिनेशन में फिर साइडों का कहां से जिक्र आ गया। जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल सी डेफिनेशन होगी, क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के अनुपात, कोण और भुजाओं के अनुपात के बीच में जो संबंध बताता है उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। तो कहने का मतलब, जो अब देख लेना, आप अपने हिसाब से चलना, लेकिन किताब में आपको ये चीज दे रखी है कि भाई, क्योंकि अगर जब जब यहां पर सभी एंगल दे रखे तो यहां साइड वाली बात कहां से आ गई, फिर डेफिनेशन में क्यों लिख दिया कि कोणों और भुजाओं के जो भुजाओं का अनुपात और कोणों के बारे में जो बीच में संबंध जो है वो ट्रिग्नोमेट्री बताता है। ये चीज दे रखी है।
है ना। चलो हम फिलहाल इसी को समझते हैं कि भाई ये कहां से आया, तो हम बोलते हैं भाई किसने करा डेफिनेट इसकी, इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में किसने बताया, तो ये ग्रीक एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन जिनका नाम था हिप्पोकस, ठीक है, हिप्पोकस। इन्होंने बता दिया भाई सब ट्रिग्नोमेट्री कुछ चीज होती है। अब इन्होंने क्यों बताया, इन्होंने बताया भाई राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज लेंगे, और समकोण त्रिभुज में अगर हमें कुछ निकालने की पड़ जाए साइड की, साइड निकालना पड़ जाए, अगर हमें एंगल दे रखे हैं या हमें अगर दो साइड दे रखे हैं एंगल निकालना है, तब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाल सकते हैं। तो बड़े बड़े जो ब्रिजेस हैं या आपके कोई खंबे की लंबाई या पहाड़ की अगर ऊंचाई निकालनी है तो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते हैं। फिर दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन उठेगा कि सर अगर जब ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ रही है समकोण त्रिभुज के अंदर, तो सर ये पाइथागोरस क्या है, बात समझ में आ रही है, पाइथागोरस क्या है। तो अभी समझ लेते हैं उस पाइथागोरस और उस ट्रिग्नोमेट्री में फर्क क्या है, ठीक है। तो पहले तो मैं इतना बता देता हूं कि भाई अगर समकोण त्रिभुज खत्म कर दिया जाए, समकोण त्रिभुज खत्म कर दिया जाए, तब ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस जैसी चीजों का कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं। मैंने कहा भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ये ले लिया भाई राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है भाई। मैंने इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी और इसे मान लिया सी। एक समकोण त्रिभुज के अंदर इसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। मैं लिख देता हूं राइट एंगल ट्राइंगल, इसी को हिंदी में बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ी वाली भुजा जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, या इसे बोलते हैं हिंदी में कर्ण। एक भुजा होती है जिसे हम बोलते हैं आधार हिंदी में, या इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और एक भुजा होती है जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, या बोलते हैं अल्टीट्यूड, और या हम हिंदी में बोल देंगे लंब, ठीक है, ये चीज है। अब एक बात समझो, ये तीन चीज कि सर ये कर्ण जो होता है वो बड़ी सबसे बड़ी भुजा होती है, इतना देखो सबको पता होगा तुम्हें, लेकिन मैं जिन चीजों को समझाना चाह रहा हूं अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई पकड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में गलती से भी गलती नहीं होगी, आप चीजों को समझे कि इसका मतलब समझ में आया। सर ये तीन चीजें, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई समकोण त्रिभुज होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें तीन चीजें होती हैं। इसमें होता है आपका एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। तो इसमें कौन सी नई बात बता दी, लेकिन बच्चे फिर भी कंफ्यूज होते हैं। कैसे होते हैं कि मान लो इसमें इस बोर्ड को मैं उठाकर ऐसे कर देता हूं सीधा, जब सीधा करूंगा तो यही फिगर ऐसे हो जाएगी। मैं एक बार थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं यहां पर आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं इस बोर्ड को उठाकर ऐसे घुमा दूं, यहां से पकड़ूं और निकाल के किलो को ऐसे घुमा देता हूं, तो जो सी है वो ऊपर आ जाएगा, हाँ कि ना, और ये ए हो जाएगा इधर, और यहां पर हो जाएगा बी, ये 90 डिग्री का एंगल। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा कि सर जी इसमें तो ये आधार वाला ऊपर, या अब इतना तो समझ में नहीं आ रहा सर कि भाई ये घूम जाएगा, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं बच्चे की जो नीचे वाला बेस होता है वही बेस होता है। नीचे वाला जो नीचे, यहां पर नीचे ये था, हमने बेस लिख दिया, तो सर ये नीचे है तो इसका मतलब ये बेस है। इस बात की जो गलतफहमी घुसी होती है दिमाग में, उसे खत्म करना चाहता हूं इसके माध्यम से कि आपको समझ में आए कि बेस और परपेंडिकुलर, क्योंकि जो आपके पास कर्ण है हाइपोटेनियस है, अगर ये कर्ण है तो ये तो हमेशा पहचान में आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है, ये यहां पर बड़ी है, यहां पर दिखाई दे रही है, सर ये कर्ण है। लेकिन इसमें ये आधार डालू ये लंब डालू, या ये आधार डालू ये लंब डालू, इसमें कंफ्यूज होता है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं और मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि सर जो नीचे होता है क्योंकि बेस पर है तो वो बेस होगा, तो इसका मतलब ये जो खड़ा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यही है, लंब होता है। लेकिन इस बात को समझते हैं क्या है
कि सर ऐसे तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। चलो मैं मान लेता हूं यहां पर मैं बेस लिख देता हूं और यहां पर मैं परपेंडिकुलर लिख देता हूं, ऐसे मान लेता हूं, क्योंकि इनको हम इसे मानते हैं हम एस से डोनेट करते हैं, इसे करते हैं बी से डोनेट, इसे करते हैं हम पी से, ऐसे मान के चले। ठीक है, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, मैं लिख देता हूं बेस की जगह बी लिख देता हूं, ये बी हो गया और ये एच हो गया। एस तो समझ में आता है सर, हो गया, लेकिन ये पी और बी, क्योंकि सर बेस में है तो बेस लिख दो और सीधा है तो ऐसा डाल दो, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगी। बोलेगा सर जी यह तो आपको पता है कि यहाँ पर आपने फिगर दे रखी है तो ये परपेंडिकुलर, चलो मैं लिख दूंगा ए बी, यहाँ पर ढूंढूंगा ए बी तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में? ये क्वेश्चन तो उसमें तो दो फिगर नहीं दे रखी होंगी, उसमें तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा आपका आधार है और कौन सा आपका लंब है। कारण तो समझ में आ जाएगा। तो उसी को समझाने के लिए समझाया गया है कि आज के बाद आपने समझना है क्या, कि जब भी आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है तो उसमें दे रखा होगा एक एंगल, क्या होता है, इसे बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। जब भी थीटा दे रखा होगा, थीटा के सामने वाली साइड को देखना, साइड में थीटा के सामने जो साइड खड़ी है उसी को बोलते हैं अपोजिट साइड। इसी को क्या बोल देते हैं? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, अल्टीट्यूड होगी और यही लंब होगी, इसी को अपोजिट साइड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि कर्ण का तो सर पता कर लेंगे, कर्ण तो सबसे लंबी भुजा होती है, कंफ्यूजन इन दोनों में होती है। मैंने कहा भाई थीटा दिखाई देता तो थीटा के सामने वाली क्या होगी? लंब होगी। और जिन दो साइडों की मदद से ये थीटा को बनाया, अब थीटा कुछ अलग से नहीं है, नाम दे दिया बस। यहां पर कोई ना कोई डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जो मर्जी है उस डिग्री का कोण। ये 90 को छोड़ दो, ये तो 90 है सीधा, इसके बाद जो कोण दे रखा होगा उसके सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी? लंब होगी। ये बात समझना। और जिस दो भुजाओं की मदद से ये कोण बनाया गया है, उन दोनों भुजाओं में देखो, ये तो भाई कर्ण आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, सबसे लंबी भुजा है। जो दूसरी वाली भुजा होगी वो बेस होगी, हमेशा क्या होगी? बेस या आधार होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप समझ लोगे इसके बारे में क्या। देखो अगर मैं बोलता हूं ये थीटा था, कहां पर था? सी पे थीटा था, सी पे थीटा था, तो ये सी था भाई, थीटा यहां अलग बना हुआ है। अब ये थीटा बना तो थीटा के सामने वाली कौन सी साइड होगी? थीटा के सामने वाली होगी लंब, तो ये बेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जब ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये अपने आप ही बेस बन जाएगा। और नहीं तो आप ये समझ सकते हो थीटा इन दोनों साइडों से मिलकर बना हुआ है, तो मिलने में एक साइड जो होगी हमेशा कर्ण होगी और दूसरी साइड क्या होगी? बेस होगी। इतनी बात समझ में आई? ये बड़ी काम के आने वाली चीजें हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जब लिखा होगा ना साइन ए और साइन सी दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही होगी, तब जाके बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि ए और सी का मतलब क्या है। अभी तो आप इतना समझे, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री को छेड़ नहीं रहे, अभी बेसिक चीजें समझ रहे हैं कि जिनकी मदद से वो ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ पाए। तो ये मिटा रहा हूं और उसके साथ अभी एक थोड़ी सी बात पूछी थी कि सर जब समकोण त्रिभुज की बात आएगी, हमें अगर भुजाएं के बारे में बात करनी है, तो सर एक एक थ्योरम होती है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ये और इस ट्रिग्नोमेट्री क्या जरूरत पड़ेगी जब हमारे पास थी? तो देखो समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री कब यूज होगी और पाइथागोरस कब होगी। तो पाइथागोरस, है ना, या पाइथागोरस, और एक होता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोण मिति, इनमें क्या फर्क है? दोनों का बेस किस क्या डिपेंड करता है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, ये सी मान लेता हूं। देखो भाई, जब समकोण त्रिभुज दे रखा हो और भुजाओं के बारे में बात करनी हो, भुजाएं निकालनी है, कोई दो भुजाएं दे रखी हैं और तीसरी भुजा निकालनी पड़े, क्या समकोण त्रिभुज के बारे में बात हो रही हो, दो भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा निकालनी हो, तब हम यूज करेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। और ये क्या होती है? इसका मतलब होता है एच स्क्वायर
बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर क्या है, अभी हमने समझा था, ये था हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इसे बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं लंब और इसे बोलते हैं आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ये कब यूज होगी, जब दो साइड गिवन हो, दो भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा निकालनी हो, उस समय हम बिना कुछ सोचे समझे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकाल देंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सर कब यूज करनी पड़ेगी, अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको दो साइड ना दे रखी हो, एक ही साइड दे रखी हो, तब क्या वो पॉसिबल है सर दोनों साइड निकालना, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन साथ में यहां पर कोई एक साइड दे रखी हो, ठीक है, एक साइड दे रखी हो और अगर एक एंगल भी दे रखा हो, एक एंगल दे रखा हो, तो हम बाकी दोनों साइडें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमें दो साइड गिवन होंगी, साइड्स दो होंगी और हमें एक निकाल सकते हैं, एक साइड हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन यहां पर एक साइड और एक एंगल भी दे रखा होगा तब हम ये निकाल सकते हैं। तो जब एंगल आपका इन्वॉल्व हो जाए और एक साइड दे रखी हो तो बाकी हम निकाल सकते हैं, ये बात। अब एंगल का मतलब ये नहीं है सर ये 90 तो दे रखा है, कोई बच्चे दिमाग में चल रहा होगा सर ये 90, अरे इसे छोड़ के भाई हमारे पास तीन होते हैं एक त्रिभुज में एंगल, एक तो ये 90 का दे ही रखा है, एक ये और ये, इनमें से कोई एक एंगल दे रखा और कोई एक साइड दे रखी हो, तब हम क्या निकाल लेंगे, तब हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के वो रेशियोज, ठीक है, जो साइड के रेशियो है वहां पर वो निकालेंगे, तब जाके हमें यहां पर बनती है बात। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये वीडियो आपको बस इतना समझाने के लिए है कि ट्रिग्नोमेट्री को हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ना समझे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी होगा और इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी होगा। ठीक है, इस वीडियो को बस यहां तक ही छोड़ता हूं क्योंकि ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप बोर हो जाएंगे, और इस चीज को जितना हमने अभी तक समझा है, इन चीजों को यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जितना समझाया उतना आपके समझ में आया होगा, और जो बात हो रही है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति को, आप किसी से बहस मत कीजिएगा, बस सिंपल सा मैंने कुछ सोचा समझा था और वो मैंने आपसे का साथ शेयर किया है। तो ज्यादा ऐसा मत सोचिएगा भाई अभी आपने समझना है कि भाई कोई आपसे पूछे तो बस बता देना, जैसा आपने किताबों में लिखा है, गूगल पे लिखा है वही बता देना। ठीक है, तो जब तक के लिए